नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह कहानी 5 साल पहले की है, जो मेरे साथ बीती सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरी शादी को जब 1 साल ही हुआ था। मेरी पत्नी का नाम शालिनी है। घर में सभी प्यार से उसे शालू बोलते हैं। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी मेरी बीवी का कॉल आया। वो रोने की हालत में थी। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा तो उसने बताया, माँ बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत क्या थी, यह बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ससुराल की कहानी बता देता हूँ। मेरे ससुराल में शालू के अलावा 4 लोग हैं। मेरी सास मेघा, मेरा साला संतोष और उसकी पत्नी रागिनी। संतोष शालू से 1 साल छोटा है और उसकी शादी मुझसे 6 महीने बाद हुई थी। पर जब से संतोष की शादी हुई थी, तब से ही मेरे ससुराल में लड़ाई झगड़े चल ही रहे थे। ऐसा ही झगड़ा आज भी हुआ था और बात ज्यादा बढ़ गई और संतोष और रागिनी घर छोड़कर जाने की बात कह रहे थे। मैं यह सब जानकर ऑफिस से कार लेकर सीधा ससुराल निकल गया, जो मेरे ऑफिस के पास ही है। और मैंने शालू को बोल दिया कि तुम कल सुबह मेट्रो से आ जाना। हालांकि मेरे ऑफिस से ससुराल का रास्ता 15 मिनट का ही है, पर मुझे पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लग गया। मैंने पहुंचकर कार बाहर ही पार्क की और सीधा अंदर चला गया। सभी दरवाजे खुले थे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे ससुराल का घर 2 मंजिला बना हुआ है, जिसमें नीचे की मंजिल पर 2 बेडरूम, लिविंग रूम और किचन है। ऊपर एक हॉल और एक बेडरूम है। मुझे जब घर में कोई नहीं दिखा तो मैं सासू माँ के कमरे में पहुंच गया। वो बेड पर पड़ी रो रही थी। उन्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल दुख गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था और वो मुझसे। दोस्तों, मैं अपनी सासू माँ के बारे में बता दूं। उनकी उम्र का मुझे ठीक से पता तो नहीं, पर 45 के आसपास ही होगी, क्योंकि पुराने टाइम में जल्दी शादी हो जाती थी, पर वो लगती 32 से 35 की है। उनके पूरे शरीर पर जरा सा भी फैट नहीं है। रंग बिल्कुल दूधिया गोरा और चेहरा तो ऐसा है कि कोई भी फिदा हो जाए। पर सच कहूँ तो मैंने कभी गलत नजर से उन्हें देखा भी नहीं था। कहानी पर आता हूँ। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा और उनको आवाज दी, मम्मी क्या हुआ है? सासू माँ उठी और मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने उन्हें संभालते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है? बताओ तो सही। उन्होंने रोते रोते बताना शुरू किया। संतोष और रागिनी से आज फिर लड़ाई हुई और बात ज्यादा बढ़ गई और वो दोनों घर छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें समझाया, आप कुछ दिन हमारे घर चलकर रह लो। मैं संतोष को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बात पर वो नहीं मानी। दरअसल बात यह थी कि मेरे ससुर की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी, जब शालू पढ़ रही थी। जवानी में उनके चले जाने से सासू माँ काफी आहत हुई थी, मगर उन्होंने खुद को किसी तरह संभाल लिया, क्योंकि ससुर जी का बिजनेस चल रहा था तो पैसे की परेशानी नहीं हुई। मगर शारीरिक सुख से वंचित सासू माँ ने कुछ समय बाद अपने जवान होते बेटे को सहारा बना लिया। ये बातें सुनकर मैं भी सकते में था। और उनके घर में लड़ाई के कारणों में से एक ये भी था, जो रागिनी को पता चल गया था। लेकिन शालू अभी इस बात से अनजान थी। ये बातें करते हुए हमें लगभग आधा घंटा हो गया था और सासू माँ अभी तक ऐसे ही मेरे सीने से चिपकी हुई थी। तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा शालू का फोन था। उसने फोन उठाते ही पूछा, आप पहुंचे या नहीं? सब ठीक है ना? सासू माँ मुझसे बिल्कुल चिपकी खड़ी थी। उन्हें सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने फोन लेकर खुद बात करना शुरू कर दिया, बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। एक बार को तो मैं बिल्कुल टूट गई थी, मगर शुभम के रूप में मुझे नया सहारा मिल गया है। मैं उनकी इस बात को उस समय तो नहीं समझा, लेकिन बाद में अच्छी तरह से समझ गया। फिर वो फोन मुझे पकड़ाकर फिर से मेरे सीने से लग गई, जिसकी उस समय जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वो अब नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने फोन लेकर बात पूरी की। उधर से शालू का जवाब आया, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं कल 11 से 12 बजे तक आ जाऊंगी। अब मेरा ध्यान सासू माँ की तरफ गया तो महसूस किया कि उनके हाथ अब मेरे बालों और पीठ को सहला रहे हैं। मेरे सामने अब सारा माजरा आ चुका था। अब ये बेटे की जगह मुझसे अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली है। अब मैं भी इतना बेवकूफ तो हूँ नहीं कि कोई औरत इतना आगे बढ़ जाए और मैं कुछ ना करूँ। बस दिक्कत यह थी कि ये मेरी सास है,
इसलिए मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। मैं बस इसी असमंजस में उलझा हुआ था कि सास ने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और कुछ देर के लिए मैं उनकी सांसों की गर्मी में बह गया और किस करने लगा। कुछ मिनट बाद मुझे होश आया तो मैंने प्यार से खुद को अलग करते हुए कहा, मम्मी संभालिए अपने आप को, ये आप क्या कर रही हैं? वो बोली, देखो बेटा, मैंने अपने जीवन का सच तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मैं किस मुसीबत में हूँ। इससे अब तुम ही निकाल सकते हो। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, मैं शालू से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पता चलेगा तो क्या होगा? इस पर वो बोली, हम उसे पता नहीं चलने देंगे, और वैसे भी मैं उससे उसका प्यार छीन थोड़ी रही हूँ। प्यार बांटने से बढ़ता है, कम थोड़ी होता है। संतोष और रागिनी तो इस बात को समझे नहीं, तुम तो समझो। मैं भी अब इस बात को समझ चुका था कि ये आज कैसे भी मुझे मना ही लेंगी। तो मैंने भी मन में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और बोला, बस करो मम्मी, अब और शर्मिंदा ना करो। आपको जो ठीक लगता है करो, मैं आपकी किसी बात पर ऐतराज नहीं करूंगा। बस एक बात ध्यान रखना कि मैं शालू से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में पहली जगह हमेशा शालू की है। यह सुनकर वो मुस्कुराई और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने अब कुछ बोलने सुनने का मौका नहीं दिया और उनके होठों को चूमने लगा। कुछ ही पलों में हम एक दूसरे में खोने लगे। हमारी आंखें अब बंद हो चुकी थी। उनकी इस हालत को देखकर लग रहा था कि बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं है। मैंने पूछ ही लिया, मम्मी, कब से आपको कुछ नहीं मिला है? तो वो बोली, लगभग 6 महीने हो गए, जब से संतोष की शादी हुई है। वो मुझसे प्यार करना तो दूर ढंग से बात भी नहीं करता। शादी से पहले तो 1 से 2 दिन का गैप भी बड़ी मुश्किल से देता था। वो मुझसे सारी बातें शेयर करता था, और शालू की शादी के बाद तो घर में हम दोनों ही रह गए थे, तो निडर होकर जब उसका मन करता वहां शुरू हो जाता था। मैं समझ गया कि किस तरह सासू माँ का दिल टूटा है। जब कोई इतनी जल्दी बदल जाए तो दुख होता ही है। सासू माँ ने अपनी बात पूरी करके क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शालू से मैंने लव मैरिज की है और दोनों के घर वालों की रजामंदी से ही हमारी शादी हुई। तो मैंने सासू माँ से पूछा, आप तो इसे लेकर गलती नहीं कर रही हैं? और हंस पड़ा। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, गलती तो है, पर इस गलती में मजा बहुत आएगा। यह कहकर वो फुल पावर के साथ मुझ पर टूट पड़ी। दोस्तों, फिर ऐसा मौका कोई छोड़ सकता है? फिर दोस्तों हमने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। मेरी सास तो छक्के पर छक्के मार रही थी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। करीब हमने 2 घंटे तक क्रिकेट खेली। फिर मैंने कहा, अब से तुम मेरी हो और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो मुस्कुराई। तभी मुझे ध्यान आया कि सारे दरवाजे खुले पड़े हैं और हम यहाँ क्रिकेट में लगे हुए हैं। फिर मैं गेट बंद करने चला गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी सास की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे वो कमेंट में जरूर बताएं, और इसका दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। आपको इसका दूसरा भाग जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।